एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो पहले जानना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। तुम लोग लॉ में पढ़े हो। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? दो पार्टी का बीच में जो लीगल एग्रीमेंट होता है कोई भी काम करने का। तो यहां पर होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टी का बीच में कोई चीज बनाने के लिए जो लीगल एग्रीमेंट होता है। कोई भी चीज बनाने के जो लीगल एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कोई भी चीज, घर बना दिया, ब्रिज बनाया, रोड बनाया, कोई भी चीज बनाने का एग्रीमेंट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब जो ये बनाने के लिए देता है, वो बोलता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टी। और जो लेता है, जो बोलेगा हम बना देंगे, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर। तो डेफिनेशन यदि हम इसको इसका हिसाब से बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्टी का बीच में कोई भी चीज बनाने के लिए जो एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसका हिसाब मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, कितना खर्चा हुआ, उसको रखा जाता है, उसको बोलते हैं कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कितना खर्चा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये जहां हिसाब रखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ऐसा कॉस्टिंग है जहां पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का कितना खर्चा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, उसका हिसाब रखा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कितना तरह का होता है? टाइम के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का, एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट का जब वो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो जाएगा, मतलब बनने के वही 2-3 महीना में बन जाता है। नॉर्मली लोकल ड्रेन, लोकल रोड, ये सब हो गया शॉर्ट टर्म, 2-3 महीना में कंप्लीट। और लॉन्ग टर्म मतलब जो 1 साल से बेसी समय लग जाएगा, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। जैसे एक ब्रिज बना रहा, जैसे हाईवे बना रहा, सब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट में हिसाब अच्छा होता है, इसमें इतना झमेला नहीं होता है, हिसाब रखना सबसे सफा। वो लोग क्या करता है, बोला 3 महीना तक ड्रेन बनाया, जो खर्चा किया कॉन्ट्रैक्टर किया, जाए दिए, लेकिन हाँ ड्रेन तो हो गया, पैसा दे दिए। मतलब वो खर्चा कितना किया और बाकी पैसा दे दिया, बाकी वो हिसाब करके प्रॉफिट निकाल लिया। लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा झमेला है। कैसे झमेला है जी? ये तो चलेगा 1 साल से ज्यादा, 2 साल, 3 साल भी चल सकता, तो उतना पैसा कौन फंसाएगा? इसलिए क्या करता है, इस सब लॉन्ग टर्म में उसी का मैथ हम लोग सीखेंगे। जे थोड़ा सा काम हुआ, आके इंजीनियर विजिट करेगा, जहां काम ठीक है, फिर पैसा ग्रांट आता है। फिर काम हुआ, फिर इंजीनियर विजिट किया, फिर पैसा देगा, मतलब पार्ट काम होगा, पार्ट पैसा मिलेगा। ये पहला काम किया, इंजीनियर विजिट किया, बोला हाँ ठीक है ये काम। इस टर्म्स को हम लोग का लैंग्वेज में बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। काम किया, काम करने के बाद इंजीनियर विजिट करके उसको ये अप्रूव दिया, उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। लेकिन इंजीनियर को पसंद नहीं आया, कुछ पसंद आया, कुछ नहीं पसंद आया। जितना पसंद आया वो सर्टिफाइड, जो पसंद नहीं आया उसको बोलते हैं अनसर्टिफाइड। और दोनों का बीच में जो पैसा का एग्रीमेंट हुआ था पूरा देने का, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और एक होता है टर्म्स, वो है जैसे सोचो काम पसंद आया 1 लाख का, इंजीनियर पसंद किया, हाँ इतना का काम हुआ 1 लाख का। लेकिन जब पैसा दिया जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर जब कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देता है तो उसमें कुछ काट के पैसा देता है। काहे? अभी तो देख के ठीक लगेगा, बीच में झोल तो नहीं किया है, उसको रोकने के लिए वो कुछ पैसा काट के उसको पेमेंट करता है। 1 लाख हुआ, 90,000 पेमेंट किया, 10,000 काट के रख लिया, बाद में देगा। इसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। ये टाइम के बाद उसको दिया जाएगा, इसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। वो कॉस्ट मनी रख लेता है। यदि बाई चांस भी अभी तो देख के लग रहा घर तो ठीक बनाया है, तो प्लास्टर देके ठीक लगा, लेकिन गिर जाएगा तो बाद में, इसलिए वो पैसा तो काट के रखता है, इसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। तो ये लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट कैसे हम लोग बनाते हैं, यही पूरा कॉन्ट्रैक्ट कौन बनाएगा? कॉन्ट्रैक्टर। ये जो हिसाब करता है इसका खर्चा कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टी का कोई काम नहीं है, उसे पैसा देगा, काम कर लेगा, देख लेगा, पैसा देगा। मेन जो हिसाब खर्चा पर्चा जो भी करेगा सब कॉन्ट्रैक्टर करेगा।
इसलिए हम लोग जो अकाउंट बना है इसका, इसको हम लोग जब करते हैं तो हम लोग इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर होगा। ये नॉर्मली कॉस्टिंग इन जनरल फॉर्म में होता है, उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है, अपना अपना फॉर्मेट। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट ये में इसका अकाउंट्स का रूल फॉलो होगा, मतलब अकाउंट्स में जैसे मेंटेन किया जाता है इसमें भी वैसे ही मेंटेन किया जाता है। पहले इन द बुक्स ऑफ लिखेंगे, ये अकाउंट का नाम है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इसका फॉर्मेट भी होता है अकाउंट्स जैसे, particulars amount, particulars amount, इधर डेबिट इधर क्रेडिट ऐसे। ओ और एक चीज यहां पर फॉर द ईयर एंडेड, कब तक हम ये काउंटों को हिसाब कर रहे हैं, कितना दिन का हम लोग हिसाब कर रहे हैं, मैंने थोड़ा सा काम किए तो कितना दिन तक वो डेट पर लिखना है। ठीक है, तो डेबिट साइड हम लोग अकाउंट में जानते हैं, डेबिट साइड होता है खर्चा और क्रेडिट साइड होता है इनकम। वही यहां पर भी नियम है, डेबिट साइड होता है खर्चा, फिर भी लिख दे टू करके लिखेंगे एनी एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड होगा एनी इनकम ऑब्लिक सेल्स, या सेल या इनकम। ये नॉर्मल अकाउंट्स का जो नियम यहां पर भी से हम लोग यदि सपोज कोई खर्चा पेमेंट नहीं किए बाकी है आउटस्टैंडिंग है, हम लोग फाइनल अकाउंट में उसके साथ खर्चा के साथ ऐड कर देते हैं, यहाँ पर एडलेस नहीं होता है, उसको अलग से लिखो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसी का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोल के लिखो, लेकिन लिखना सीडी, सीडी मींस कैरेट डाउन। और प्रीपेड होगा तो हम लोग क्या करते थे, लेस करते थे खर्चा के साथ, तो लेस जैसे ऐड नहीं करते तो लेस भी नहीं करेंगे, लेस के बदले में उल्टा साइड लिखेंगे बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी सीडी इधर बैठेगा, तो इधर खर्चा इधर इनकम। यदि कोई खर्चा बाकी है तो आउटस्टैंडिंग उस खर्चा का नाम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सो जो वेजेस बाकी है वेजेस आउटस्टैंडिंग सीडी, ऐसे किसी का प्रीपेड बाकी है उसका इधर। ठीक है, और क्रेडिट साइड में और एक आइटम बैठेगा बाय क्लोजिंग सीडी, जो क्लोजिंग डेट में रहेगा, क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट जिस डेट पे हम लोग मैथ कंप्लीट कर रहे हैं उस डेट में यदि कुछ मेंशन किया रहेगा, कुछ बच गया है, कुछ मटेरियल बच गया, कुछ दूसरा कुछ बच गया, मशीन का बैलेंस इतना है, वो इसको लिखेंगे, लेकिन ये सीडी बोल के लिखेंगे। क्लियर? तो डेबिट साइड खर्चा या आउटस्टैंडिंग, क्रेडिट साइड इनकम, प्रीपेड और क्लोजिंग डेट में जो रहेगा, जिस डेट में हम लोग अकाउंट बना रहे हैं ये वाला, उस डेट में यदि कुछ जो बच जाता है काम करते करते बचा हुआ है उसको लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ के जो निकल के आएगा इधर ज्यादा होगा, इधर लेके जाएंगे, यहां पर आएगा बैलेंस, इसको लिखेंगे बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी, मतलब ये इतना समय तक हम जो काम तो किए उसका खर्चा कितना वो निकला, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी, उसको यहां पर लाएंगे टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीडी। सेकेंड ये वाला जो लाए ये वाला फिर यहां पर आया। ठीक है, अब सेकेंड स्टेज में ये पहला स्टेज खत्म, सेकेंड स्टेज में होगा बाय वर्क इन प्रोग्रेस सीडी, WIP वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में आता है दो चीज, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ये दोनों। तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस में दो चीज आएगा, वर्क सर्टिफाइड जो बोल रहे थे इंजीनियर जो पसंद किया वो उतना कितना रुपया का, और जो नहीं पसंद किया इतना का काम तो हम लोग कर दिए, लेकिन उसमें इतना पसंद आया इतना नहीं पसंद आया,
दोनों लिखेंगे, दोनों लिखेंगे, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे और ये दोनों का जो आंसर आएगा यहाँ पर लिखेंगे, इसको इधर लाएंगे, इससे घटा के यहाँ पर निकालेंगे। टू नोशनल प्रॉफिट सीडी, ये जो आता है इसको बोलते हैं, ये दोनों जोड़ के इससे घटा के जो निकल के आता है उसको बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट सीडी। नोशनल प्रॉफिट को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, हम लोग अकाउंट्स में ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, यहाँ पर नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। सीडी, फिर इसको ले जाएंगे बाय नोशनल प्रॉफिट बीडी, ठीक है, प्रॉफिट बीडी। नेक्स्ट, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, ये ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कुछ पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, कुछ पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। कितना, उसके लिए एक फॉर्मूला है, आगे प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर होगा उसको लिख देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस बोल के। तो ये प्रॉफिट निकालने का एक ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है ये बता रहे हैं। तो प्रॉफिट निकालने का ऑप्शन है, यहां तक का है, प्रॉफिट निकालने का ऑप्शन है, ये यदि काम, तुम्हारा काम आप तो 25% तक हुआ तो ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा नहीं, प्रॉफिट ट्रांसफर होगा नहीं। लेकिन काम यदि 25% से 50% के अंदर में हुआ तो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा 1/3 इनटू ये जो प्रॉफिट है नोशनल प्रॉफिट into cash received by contract price, by work satisfied। कैश रिसीव बाय वर्क satisfied, तब ये फॉर्मूला से प्रॉफिट निकाले। यदि ये 50 से ज्यादा होगा, 50 से अबव टू 75% तक, तब सेम होगा, लेकिन ये 2/3 होगा। और 50% से अबव यदि होगा तो होगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो अभी फिलहाल हमको देखेंगे हाफ हुआ, यदि 50% कितना तक काम हुआ, यहां से वो फॉर्मूला से ये प्रॉफिट आएगा। यदि आधा से कम काम हुआ, आधा से ज्यादा, कैसे समझेंगे आधा से ज्यादा काम हुआ, बोल रहा ऊपर में लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100 करके यदि 25 से कम हुआ तो और करने का जरूरत नहीं है, प्रॉफिट करने की जरूरत नहीं, पर मैं सिखाता हूं। यदि 25 से 50 के अंदर में है 45%, तो 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, 1/3 लिखेंगे इंटू नोशनल प्रॉफिट जो आया था इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड करके जो आएगा वही पीएल। यदि 50 से ज्यादा आया तब 2/3 वही यहां पर लिखेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, जोड़ के ये यहां से जो घटा के आएगा 2 WIP CD, जो निकल के आएगा WIP CD, यही है मैथ। अब इसके बाद ये कंप्लीट, अब ऊपर में जितना भी CD था उसको BD कर देंगे, बाय करके जितना भी CD था उसको BD कर देंगे, यही है मैथ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यही मैथ। क्लियर?